Welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's topic is conversion of haloalkane and haloarine. In the last lecture, we have finished the chapter and we have covered every possible reactions involved in this chapter. So let's see the conversion. So we have to study today the conversion topic and we have to learn how to convert a particular organic compound into the other organic compound. सो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है. लाइक दिस इज एन एग्जांपल हियर कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 में. सो सबसे पहले कन्वर्जन हमें ये देखना है, नाम से पता चला, यानी वी हैव टू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू ब्यूट 1. सो सबसे पहले इन इनिशियल स्टेज वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, यानी हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. यानी इसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर बहुत क्लियरली याद होने चाहिए, समझ यानी उनके हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इथेनॉल है, सो आई नो दिस CH3CH2OH इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द इथेनॉल. और किस में कन्वर्ट करना है? ब्यूट 1 में. सो दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूट 1. सो इसको रफली अपने आइडिया के लिए इसको लिख लिया कि हमें इथेनॉल यानी CH3CH2OH इसको कन्वर्ट करना है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, जस्ट बिकॉज इट इज द ब्यूट 1. नाउ लेट्स सी द पॉसिबल वे टू कन्वर्ट इनटू द ब्यूट 1. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ कार्बन कितने इन्वॉल्व है. यहाँ कार्बन 2 इन्वॉल्व है इथेनॉल में, जस्ट बिकॉज इट इज एथ, तो 2 कार्बन इन्वॉल्व है. वहीं आपका ब्यूट 1 में ब्यूट से पता चलता है कि यहाँ पर 4 कार्बन इन्वॉल्व है. यानी एक तो हमें यहाँ पर OH को कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड में, दूसरा हमें ये भी देखना है कि डबल बॉन्ड यानी सॉरी जो 2 कार्बन है यानी 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन को कन्वर्ट करके हमें किसी तरीके से इन्वॉल्व करके 4 कार्बन यहाँ पर वो भी इंट्रोड्यूस कराने हैं. सो कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले हम इनमें वही केमिकल रिएक्शंस को यूज करेंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. ऑल दोज केमिकल रिएक्शन जो प्रिपरेशन में यूज हुई थी या फिर जो केमिकल रिएक्शन में यूज हुई हैं. तो जैसे कि यहाँ पर इथेनॉल है CH3CH2OH, तो आपको याद होगा इन द प्रिपरेशन वी हैव स्टडीड कि अल्कोहल से हेलोअल्केन कैसे बनाते हैं. सो अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने की कई सारी मेथड्स हैं, लाइक PCl5 से भी रिएक्शन करा सकते हैं, PCl3 से भी. तो यहाँ पर हम थायोनिल क्लोराइड से भी यूज़ कर सकते हैं. ल्यूकस रिएजेंट को यूज़ कर रहा हूँ मैं, यानी ल्यूकस रिएजेंट यानी जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस ZnCl2. तो स्टूडेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि आप या तो कन्वर्जन के टाइम एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl लिख सकते हैं या डायरेक्टली ल्यूकस रिएजेंट भी लिख सकते हैं. अगर आप ल्यूकस रिएजेंट लिख देंगे तो ये भी नोन हो जाता है कि आपने एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का यूज़ किया हुआ है. तो यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट की हेल्प से हमने OH को कन्वर्ट कर दिया है, यानी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया है इन हेलोअल्केन. सो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन का यहाँ पर यूज किया गया है. नाउ यू नो दिस इज द अल्काइल हैलाइड. सो अब अल्काइल हैलाइड से हम क्या इथाइन बना सकते हैं? सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने सोडियम इथाइनाइड या अल्कीनाइड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, रिमेंबर यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CNA जो है ये आपका आयनिकली जुड़ा हुआ है, यानी C नेगेटिव और Na पॉजिटिव. इसका नाम है सोडियम इथाइनाइड. तो सोडियम इथाइनाइड को अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे तो ये एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया है, यानी इसमें क्या है कि न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा. अभी हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, वो इन कन्वर्जन में कोई भी हो सकती है, या तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर वो यूनिमोलिकुलर हो. तो दोनों में से हमें ये नहीं देखना है फिलहाल कन्वर्जन के टाइम की कौन से वाले मैकेनिज्म फॉलो हो रही है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो ये आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है. तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा कि Cl जो है बाहर हो जाएगा और NaCl बनाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड C वाली साइड जो है इस CH2 से जुड़ जाएगी. तो CH3CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो गया ब्यूट 1 आयन में. सो दिस इज द वे कि हमने जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर प्रिपरेशन पढ़ी हैं उन्हीं का हम यूज करेंगे. लाइक वी हैव अनदर एग्जांपल कि प्रोपीन से क्या 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाया जा सकता है. तो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाने के लिए सबसे पहले प्रोपीन हमने लिख लिया, हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसा होता है प्रोपीन का स्ट्रक्चर. सिमिलरली 1 नाइट्रोप्रोपेन का भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है कि हमें पता है प्रोपेन है तो 3 कार्बन आर इन्वॉल्व, 1 नाइट्रो इज द पोजिशन हियर, सो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो सबसे पहले इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ HBr. अब अल्कीन की रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इसमें यूज किया गया है. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमें पता है कि डबल बॉन्डेड अल्कीन को भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है. एक तो होता है मार्कोनिकोव रूल,
याद हो अगर कि अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में अगर कोई भी नेगेटिव पार्ट आ जाए या हैलाइड पार्ट आ जाए वो उस कार्बन पे जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हमने मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना है, यहाँ पर हमने HBr लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। आप यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल भी लिख सकते हैं, HBr एंटी मार्कोनिकोव रूल। याद रहे एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल HBr दिखाता है, तो खराश इफेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर HBr का इन्वॉल्वमेंट है, तो HBr यूज किया है, तो HBr आपके उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर क्या है ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। सो इसकी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये तय हुआ कि ये इस कार्बन पे क्यों जुड़ता है। सो हम उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतना जानते हैं कि अगर हम अल्कीन में HBr डालें तो Br आपका उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। दिस इज द एंटी मार्कोनिकोव रूल। और ये प्रिपेयर हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड यानी CH3CH2Br। अब इस CH3CH2Br क्या अल्काइल हैलाइड से हम NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस इट इज, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर AgNO2 अगर हम डालें तो ये नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं आपका AgBr यहाँ से एलिमिनेट हो गया या बाय प्रोडक्ट बन गया। तो इजीली हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं यानी केमिकल रिएक्शंस और इनके प्रिपरेशन का यूज करते हुए। सो लेट्स सी द अदर एग्जांपल हियर। क्या प्रोपीन से प्रोपीन बनाना है हमने। सो प्रोपीन से प्रोपीन बनाने की जो मेथड है इसमें सबसे पहले हमने Br2 ऐड किया, तो यहाँ पर Br2 का जो है एडिशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों Br जो हैं इस तरीके से डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ जाएंगे। सो ये ब्रोमीन का एडिशन से यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इसमें अगर हम अल्कोहलिक KOH डालें, रिमेंबर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ से अब चीज़ एलिमिनेट होगी। पहले यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुई, Br2 ऐड किया गया, अब उस Br को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें अगर हम देखें तो इसमें दो तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, या तो एलिमिनेशन वन बाय वन हो या फिर एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अल्कोहलिक बेस है, तो जो कि इस Br को एलिमिनेट करेगा। तो एक बार फर्स्ट टाइम में जो है अल्फा ये वाला कार्बन बन जाएगा तो ये बीटा, और सेकंड टाइम में ये अल्फा होगा तो ये बीटा। तो एलिमिनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि पहले Br KBr बनेगा यानी KBr बाहर होगा और यहाँ से H हट जाएगा, H हटेगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सेकंड केस में फिर से जो दूसरा KOH है उसमें से KOH के KBr फिर बाहर निकालेगा और यहाँ से H एलिमिनेट यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा अलॉन्ग विथ 2 KBr एंड 2 H2O। तो यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है, तो ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने HBr ऐड किया। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर खराश इफेक्ट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि या फिर अगर हम कुछ भी ना लिखें, अगर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे तब तो हमें खराश इफेक्ट लिखना पड़ेगा या परऑक्साइड। लेकिन आप देख रहे हो कि फर्दर जो है प्रोडक्ट वो ऐसा बना है कि डबल अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड कार्बन है और अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड कार्बन में ये इस वाले कार्बन में Br आके जुड़ गया है। तो यहाँ जो कार्बन है इसमें Br जुड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ है। तो आप मार्कोनिकोव रूल फॉलो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो ये भी नोन है कि HBr ऐड किया है, खराश इफेक्ट नहीं है, परऑक्साइड नहीं ऐड किया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। सेकंड पोजीशन में Br जुड़ गया, सो यहाँ पर अब ये अल्काइल हैलाइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पर वही प्रिपरेशन यूज करी गई है यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड तो हमारा बन गया यानी 2Br यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। अब हमें यहाँ से ब्यूट 2 बनाना है, तो फिर से हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की हेल्प लेनी है, अल्कोहलिक KOH। रिमेंबर अभी आगे एक और एग्जांपल्स आएंगे जहां पर KOH तो लिखा होगा लेकिन अल्कोहलिक के बजाय एक्वस फॉर्म में लिखा होगा। तो अल्कोहलिक KOH जो है कंप्लीटली जो है वो एक तरीके से पोलराइज नहीं होता है, वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता है, वाटर टाइप का सॉल्वेंट नहीं है जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन एक्वस मीडियम जब KOH का लिया जाता है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वहां पर K पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का यूज किया गया है जो कि एलिमिनेशन करेगा, तो K यानी इस Br को एलिमिनेट करेगा तो KBr बनाएगा और इसमें से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं हटा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए ब्यूट 2 तो हमने ये कैसे तय करा कि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए आप एलिमिनेशन जो टॉपिक है जिसमें सेज्जर रूल का यूज किया गया है उस लेक्चर को जरूर देखिए डीपली, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूं कि यहाँ पर इसलिए सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आया क्योंकि ये वाला कार्बन आपका ज़्यादा जो है स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसका एक रूल है जिसको हम सेज्जर रूल भी बोलते हैं
कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर अल्काइलेटेड, या वहां से हाइड्रोजन हटाया जाएगा जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो। अल्काइलेटेड मतलब जिसके सराउंडिंग में ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये इसीलिए है क्योंकि इसके मैकेनिज्म में ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं। तो जो जितना मैक्सिमम स्टेबलाइज हो जाएगा वहां से एलिमिनेशन हाइड्रोजन की पॉसिबल हो जाएगी। वहीं इस कार्बन से जो है हाइड्रोजन एलिमिनेट अगर किया जाए और डबल बॉन्ड बनाया जाए तो ये उतना स्टेबलाइज नहीं है। तो इसलिए सेकंड पोजीशन में यहां पर डबल बॉन्ड आया और ये बन गया आपका ब्यूट-2-ईन। लेट्स सी द डिफरेंट एग्जांपल। बेंजीन टू बाइफिनाइल, क्या बेंजीन से बाइफिनाइल बनाया जा सकता है? तो यहां पर अब रिएक्शन यूज होगी हेलोअरीन की। हेलोअरीन हमें प्रिपेयर करना है, तो हेलोअरीन की प्रिपरेशन यूज करने के लिए हमने यहां पर बेंजीन की रिंग को रिएक्ट कराया है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe Br3। तो ये आपका जो है Br2 यानी हेलोजिनेशन हो रहा है, और हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe Br3 इसलिए क्योंकि Fe Br3 ये एक लुईस एसिड है, तो जो कि आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्योंकि हेलोअरीन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनके पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बहुत कम दिखाते हैं, ना के बराबर दिखाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जरूर दिखाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए Fe Br3 की हेल्प ली। आप ये समझ लीजिए कि Fe Br3 प्लस Br2, यहाँ पर Fe जो है वो इतना इसको पोलराइज कर देता है, तो इसे आगे बना देता है Fe Br4 नेगेटिव और रिलीज करता है Br पॉजिटिव। ये Br पॉजिटिव रिएक्ट करता है इस इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर से, इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, तो ये बनाता है ब्रोमोबेंजीन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन है फ्रॉम बेंजीन। तो यहाँ पर प्रिपेयर किया गया हेलोअरीन। अब ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। तो क्या ब्रोमोबेंजीन से अब हमें बनाना है बाइफिनाइल? तो बाइफिनाइल के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वही है जिसमें सोडियम की प्रेजेंस सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ईथर इस तरीके से कि एक मॉलिक्यूल आपका ब्रोमीन का यानी ब्रोमोबेंजीन का, ये दूसरे ब्रोमोबेंजीन से यहाँ पर 2Na आएगा, और फिर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपका जो है ब्रोमोबेंजीन का ये रिएक्ट करेगा, और ये Br जो है सॉरी जो Na है, सोडियम है हमारा, ये 2NaBr बन के एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों फिनाइल ग्रुप आपके जुड़ जाएंगे, और ये ऐड होते ही बना देंगे आपका बाइफिनाइल। तो इसीलिए इस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन को यूज करें, यानी इसको हम यूज कर रहे हैं। ये एक तरीके से फिटिक रिएक्शन हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपकी हेलोअल्केन में यूज होती है, ये आपकी एक तरीके से फिटिक रिएक्शन होगी। रिमेंबर, इट्स अ फिटिक रिएक्शन विच इज सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन। बस वुड्स रिएक्शन में जो है हेलोअल्केन्स यूज होते हैं, यहाँ पर हेलोअरीन यूज हो रही है। ब्यूट-1-ईन से ब्यूट-2-ईन, सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा है कि बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेन नाइट्राइल, हमें ये प्रिपेयर करना है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, तो हमने अल्कोहल से प्रोडक्ट बनाने, तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करना जानते हैं कि अगर हम उसमें ल्यूकस रिएजेंट डालें, या फिर हम उसमें थायोनिल क्लोराइड डालें, या फिर हम उसमें PCl5 PCl3 इस तरीके से प्रोडक्ट डालें, तो वो आपका अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। ठीक यहाँ पर भी ये अराइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा, जैसे कि बेंजाइल क्लोराइड। OH यहाँ पर से PCl5 के ऐड होते ही ये बना दिया CH2Cl विद बेंजीन यानी बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन जो है KCN के साथ रिएक्शन होगी। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड ये यूज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या फिर कोई भी हमारा हेलोजन विद बेंजीन रिंग है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये वाकई में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनको रिएक्शन कराया जा सकता है, या तो ड्रास्टिक कंडीशंस हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनमें अटैच्ड हो जो कि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दे। लेकिन अभी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बेंजाइल क्लोराइड में ये फिनाइल ग्रुप, क्योंकि ये 1 डिग्री जो है आपका हैलाइड है, यहाँ पर CH2 से Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए ना हमने कोई हाई टेम्परेचर रखा है, ना ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच्ड है जो कि इसको रिएक्ट कराए। ये एक नॉर्मल हेलोअल्केन ही है, बस यहाँ पर 1 डिग्री है, इस पोजीशन में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने KCN से करी, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है, जहां पर साइनाइड CN नेगेटिव आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये Cl को रिप्लेस करके CH2CN बना देगा, यानी फिनाइल इथेन नाइट्राइल। प्लीज रिमेंबर 1,2 2 पोजीशन में फिनाइल एंड 2 कार्बन के लिए बोला जा रहा है इथेन नाइट्राइल, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे फिनाइल इथेन नाइट्राइल। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, ब्रोमोमिथेन से इथेनोइक एसिड बनाना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है कि हमने एक हेलोअल्केन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हमें एक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड बनाना है, दूसरा हमें कार्बन की भी चेन यहाँ पर डबल करनी है, यानी CH3Br है और इथेनोइक लाना है। Br
CH3 इज जस्ट फॉर द मिथेन और इथेन में हमारे पास 2 कार्बन आएंगे। तो कैसे करें, सबसे पहले तो हम इसमें KCN ऐड कर देंगे। देखिए अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया जाता है जब पोटेशियम साइनाइड से, तो ये नाइट्राइल ग्रुप बनाता है, जैसा कि हमने जस्ट पहले अभी एक हेलोरीन में देखा। तो यहाँ पर CH3Br जब KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो KBr बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर साइनाइड CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और Br को हटा देगा। मैकेनिज्म का पाथ कुछ भी हो सकता है, SN2 और SN2 हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर CH3CN हमारा इथेन नाइट्राइल बन गया है। अब अगर आपको याद हो कि फिजिकल वहाँ पर केमिकल सिग्निफिकेंस थे इथेन नाइट्राइल के, वो सिग्निफिकेंस ये थे कि हम उससे 3 तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, और अल्काइल उसमें हम अमाइड में भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अमाइन में भी। तो अमाइन में इसको कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कि इसमें अगर हम सोडियम अल्कोहल डाल दें, यानी इसका रिडक्शन करें, जिसको मेंडियस रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जब रिएक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन किया जाता है, यहाँ पर हेलो हाइड्रोजन, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द नाउ अमाइन। यहाँ पर यही किया गया है कि जैसे ही हमने सोडियम अल्कोहल यानी मैंडियस रिएक्शन फॉलो करी तो रिडक्शन हुआ और ये नाइट्राइल आपका कन्वर्ट हो गया अमाइन में, यानी CH3CH2NH2 में। अब CH3CH2NH2 से प्रिपेयर करना है हमें अल्कोहल। वेल इसकी अभी रिएक्शन हमने कुछ पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कन्वर्जन में इसका यूज हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हम अमाइन चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CH3CH2 अमाइन यानी इथेन अमाइन, इसको अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो HONO यानी नाइट्रस एसिड HNO2 उसका यूज किया गया है। तो नाइट्रस एसिड से सबसे पहले तो वाटर एलिमिनेट होता है, एक नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्कोहल में। अब अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड बनाना बहुत इजीली आता है। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के कई सारी वेरियस मेथड है, जैसे कि इसमें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr डाल दिया जाए, या फिर ल्यूकस रिएजेंट यूज किया जाए, या फिर कुछ भी हम जैसे PCl PBr3 या फिर PBr5, इस तरीके से हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड में। रिमेंबर यहाँ पर एक फायदा साइनाइड ग्रुप का मैं बता देता हूँ कि CH3 यानी एक कार्बन मिथेन, और यहाँ अगर हम KCN यूज करते हैं, साइनाइड ग्रुप जोड़ते हैं, तो एक कार्बन हमें एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यानी अगर हमारे पास एक इथेन है तो वो 2 कार्बन है, जैसे अगर ये मिथेन ब्रोमाइड था तो ये इथेन बन गया, इथेन नाइट्राइल, तो ऑटोमेटिकली एक कार्बन यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, एडिट हो जाता है। वहीं हम ये देख सकते हैं प्रोपीन से प्रोपेन 1ऑल कैसे बनाया जा सकता है। तो प्रोपीन से प्रोपेन 1ऑल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देखिए अब यहाँ पर लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अभी अगर नहीं लिखा होता तो आप समझ जाइए इसमें मार्कोनिकोव रूल लग सकता है, लेकिन परऑक्साइड लिख दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो अनसिमेट्रिकल ये कंडीशन है कार्बन की, तो यहाँ Br आपका हायर हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाके जुड़ेगा और ये बना देगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये Br यहाँ जुड़ जाता तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाता। वेल हमें मिल गया यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी CH3CH2Br। अब अगर यहाँ पर हम एक्वस KOH यूज कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट एन अल्कोहलिक KOH। अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो उससे होगा एलिमिनेशन, लेकिन एक्वस KOH यूज करेंगे तो इससे होगा सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर जो KOH है ये OH नेगेटिव इन द फॉर्म इन एक्वस है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है, तो यहाँ पर जो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो होगी। लेकिन अल्कोहलिक KOH होता तो वो एलिमिनेट करता, वाटर के लिए ईज होती है, एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये एक्वस KOH है तो ये सब्स्टिट्यूशन में वर्क होगा, तो ये Br को हटा करके रिप्लेस कर करके OH आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH यानी प्रोपेन 1ऑल। यही चीज लगभग हम टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में भी देख सकते हैं। सबसे पहले टॉल्वीन से हम बनाएंगे बेंजाइल क्लोराइड, Cl2 ऐड किया, Cl2 यहाँ पर जो है CH3 से जुड़ेगा, तो ये एक तरीके की जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। HCl बाहर हो जाएगा, CH3 से H निकला और Cl बाहर हो गया। यहाँ पर आप इसको हीट भी कर सकते हैं और सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो क्लोरीनेशन एक तरीके से यहाँ पर टॉल्वीन का, जैसे हमने क्लोरीनेशन मिथेन का पढ़ा था, ठीक वैसे ही क्लोरीनेशन टॉल्वीन का है। तो टॉल्वीन का क्लोरीनेशन होते ही ये H यहाँ से Cl लेकर के HCl बना देगा और Cl जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2Cl विद बेंजीन, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड यानी हमारा जो अराइल हैलाइड तो बन गया है, यहाँ से हमें प्रिपेयर करना है बेंजाइल अल्कोहल, तो पहले इसका हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो CH2OH है तो डेफिनेटली बहुत ईजी है कि CH2Cl
इसमें अगर हम एक्वस KOH डाल दें, सबसे बेस्ट है कि अगर एक्वस KOH डाल दें तो OH नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करके CH2OH यानी बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। नाउ वी कैन सी द बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, पहले बेंजीन बना लेंगे और उसके बाद कहीं पर रफ में प्रिपेयर कर लेंगे कि 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो पहले तो हमने ये देखना है कि क्या बेंजीन से 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में पहले क्या बनाना है। सबसे पहले हमें इसको हेलोअरीन में कन्वर्ट करना है। तो हेलोअरीन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, सेम वही है, लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगी और इलेक्ट्रोफाइल इसमें रिंग में अटैक करते ही हेलोअरीन बना देगा। अब हम जानते हैं कि क्या हेलोअरीन्स की रिएक्शंस होती हैं। तो जनरली देखिए, हमने हेलोअरीन्स की रिएक्शंस नहीं देखी थी, बहुत कम देखी थी, लेकिन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जरूर देखी थी। हम ये भी जानते हैं कि हेलोजेंस जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक, बहुत कम एक्सटेंट तक ये प्लस एम इफेक्ट भी करते हैं, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये बढ़ा भी देते हैं। तो अगर हम इन पोजीशंस में किसी इलेक्ट्रोफाइल को ले आए तो वो इजीली प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे कि HNO3 और H2SO4। तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां से नाइट्रोनियम आयन जो है वो जनरेट होता है। प्लीज अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो है, जहां पर हमने हेलोअरीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक अराइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में कवर किया है, एक एक मैकेनिज्म समझे हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, आप उसको जरूर देखिएगा। ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व व्हाट वी हैव स्टडीड, जो भी हमने पढ़ा है वो सारे कन्वर्जन्स में यूज होते हैं। सो कन्वर्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज और यहाँ पर हमें फिजिकल इनके प्रिपरेशन जो हो गई वो भी आनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेंगे, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Br जो है ये कुछ एक्सटेंट तक जो है प्लस एम इफेक्ट से इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये नाइट्रोनियम आयन इन पोजीशन में अटैक करेगा, और हम जानते हैं नाइट्रोनियम आयन यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो पैरा पोजीशन में भी जुड़ सकता है और ऑर्थो पोजीशन में भी जुड़ सकता है। वेल अभी हमें जो है 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन चाहिए, तो इसलिए हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने Br विद बेंजीन यानी ब्रोमो बेंजीन में HNO3 के प्रेजेंस में H2SO4 के साथ हमने यहाँ पर 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर करा है। लेट्स सी 2-क्लोरोब्यूटेन से क्या 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन बनाया जा सकता है। सी देखने में, सुनने में तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि किस तरीके से 2 पोजीशन में ब्रांचिंग होगी, फिर उसके तरीके होगा। तो सबसे पहले इसका इजीएस्ट वे वही है कि आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर हमें 2-क्लोरोब्यूटेन बनाना है तो 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए। तो ये प्रिपेयर करने के बाद सबसे इजी है कि हम इसमें देखें कि कैसे पॉसिबल है। तो ये हो रहा है आपका वुड्स रिएक्शन के थ्रू। देखिए ये Cl है, 2CH3 आया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। CH3 CH2, ये आया CH, और यहाँ पर है हमारे पास CH3, और इस पोजीशन में आ गया है Cl। तो जो भी दूसरा प्रोडक्ट होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, इसी का सिमेट्री होगा। तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और 2NaCl बाहर हो जाएगा। 2NaCl बाहर हो जाएगा तो वहीं से अपने जैसे के साथ ही जुड़ करके यहाँ से आगे को फर्दर चेन जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। तो ये प्रॉपरली आपका वुड्स रिएक्शन को फॉलो करता है। तो इसीलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए जिसको बनाना है और जिसमें कन्वर्ट करना है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू जज विच कुड बी द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द पॉसिबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-मिथाइल प्रोप 1 से 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। अगेन द सेम थिंग इज फॉर दिस ऑल्सो। First draw the structure of 2-methyl prop 1 and also draw the structure of the product and try to find out what is the possible reaction, what is the possible preparation mechanism में क्या यूज हो रहा है जिससे कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 है और HCl ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। देखिए अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल कार्बन, ये कार्बन और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इन दोनों में Cl किसके पास जाके जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन इजीली प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज द पॉसिबल रिएक्शंस। एक लास्ट रिएक्शन और है हमारे पास जिसमें हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका ये है। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देन आफ्टर दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। सो बहुत ईजी है कि हमें यहाँ पर Br से
हमें बनाना है Br ही रहने देना, यानी अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको इजीली क्या करेंगे, एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड ले आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड से जो है अल्काइल हैलाइड बनाना इजी है, प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले हमने इसको एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड को ऑब्टेन किया। कैसे? विद द स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक केवच। रिमेंबर अगेन, इट इज द अल्कोहलिक केवच, ALC लिखा है, एक्वस नहीं लिखना है। एक्वस केवच सब्स्टिट्यूशन करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बजाय OH ग्रुप आ जाएगा अगर आपने एक्वस केवच गलती से भी लिख दिया, सो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। तो एक्वस केवच अगर आप अल्कोहलिक केवच लेंगे तो ये KBr बाहर करेगा और वन ऑफ द कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो बीटा एलिमिनेशन यानी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किसी भी एक कार्बन से कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट आप यहाँ डबल बॉन्ड ले या यहाँ डबल बॉन्ड ले, इजीली एक ही है, आंसर एक ही आएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 विथ CH3। नाउ देर इज अ चांस फॉर एडिंग अ HBr। जैसे ही HBr ऐड कर देंगे तो Br उस पोजीशन में जाएगा जहां पर आपका क्या है, देखिए HBr ऐड करा, तो HBr ऐड करने में या तो इस कार्बन पे ऐड हो या फिर वो ये वाले कार्बन पे ऐड हो। तो इसको हमने देखना है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। अगर हम इसको मार्कोनिकोव रूल की तरफ फॉलो करें तो इस कार्बन में इजीली जुड़ जाएगा, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में पहले जिसको बनाना है उसको ड्रॉ कर लीजिए और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको साइड में रफली अपने आइडिया के लिए कि हमें क्या कन्वर्ट करना है। तो ये आपका Br यहाँ प्रोडक्ट में जुड़ गया, जो कि आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है। सो स्टूडेंट, दीज आर द वेरियस मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्जन को प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड्स में जरूर आते हैं, दे ऑल्सो कम इन द वेरियस एग्जाम्स। सो इसका तरीका यही है। सो नाउ सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, उनको याद रखने के लिए, और कन्वर्जन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द थिंग्स। सो जितना कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑटोमेटिकली प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन प्रोडक्ट्स को, इन रिएक्टेंट्स, इन रिएजेंट के आप कंटिन्यूसली यूज करेंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू, ट्राई टू डू इन योर कॉपीज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।